हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगेगी कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कोषों शेल्स में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। हाँ, जितने भी कोष होते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वितरण, उनका मतलब सेटिंग जो है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हाँ, प्रथम 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं। बोरबरी के नियम के अनुसार पहले 20 तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए चलते हैं। ये तथ्य है, ये प्रतीक इधर है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कि पहला कोष के है, दूसरा कोष एल है, तीसरा कोष एम है, चौथा कोष एन है, पांचवा कोष ओ है। अब ये तत्व में हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, इनका प्रतीक है एच, इनकी परमाणु संख्या 1 है। तो इनका पहला और बाहरी कक्षा जो होता है एक ही होता है, प्रथम ही होता है, के कोष होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, इनका पहला कोष भी इनकम्प्लीट होता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हीलियम। हीलियम का प्रतीक एच ही है, इनमें इनका परमाणु क्रमांक 2 है। इनका जो पहला और अंतिम हाइड्रोजन की तरह ही अंतिम कक्षा ही एक ही होता है, के होता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं, ये स्थायित्व को प्राप्त किए रहते हैं। इन्हें किसी से क्रिया नहीं करनी पड़ती, ना लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, ना देना पड़ता, अपने में मस्त रहते हैं। अब तीसरे नंबर पर लिथियम, Li इनका प्रतीक है, इनकी परमाणु क्रमांक 3 है। हाँ, इनका पहला कोष जो होता है के होता है, दूसरा कोष एल होता है। तो पहले कोष में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, और उसके बाहरी वाला एल कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आते हैं बेरिलियम पर। Be इनका प्रतीक है, परमाणु क्रमांक इनका 4 है। हाँ, इनकी पहला कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कोष एल है, वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं बोरान पर। बोरान का प्रतीक बी है, बी में 5 परमाणु क्रमांक होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 5 होता है। पहला कोष के होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, और एल कोष जो होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आते हैं कार्बन पर। कार्बन का प्रतीक सी होता है, इनका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इनका पहला कोष के होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद वाला जो है एल कोष, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का प्रतीक है एन, एन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इनका पहला कोष जो होता है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद वाला जो कोष होता है वो एल होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का प्रतीक O है, इनका परमाणु क्रमांक 8 है। इनके पहले कोष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वाले एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आते हैं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन का परमाणु फ्लोरीन को F से इंडिकेट करते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 9 है। इनके पहले कोष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद वाला जो कोष होता है वो एल होता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 9 सेट होते हैं। अब आते हैं नियॉन पर। नियॉन का प्रतीक है एन ही। एन ही के परमाणु क्रमांक बच्चों 10 होता है। हाँ, 10 होता है। इनका पहला
पहला कोष के होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट होते हैं। दूसरा कोष जो एल कोष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो भी कंप्लीट होते हैं। नियॉन अपने आप में कंप्लीटेड होता है, स्थायित्व होता है। इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं पड़ता है, ना देना पड़ता है, कोई क्रिया नहीं करना पड़ता है, वो अपने कोष में मस्त रहते हैं। ये बच्चों ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम व नियॉन व आर्गन हुआ, ये क्रिप्टॉन है, ये सब अक्रिय गैस होते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनका कोष कंप्लीटेड होता है, स्थायित्व को प्राप्त किए रहते हैं, ठीक है, अपने में मस्त रहते हैं। अब आते हैं सोडियम पर। सोडियम का प्रतीक एन है, Na है। इनका परमाणु क्रमांक 11 है, 11 है। इनके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंप्लीट होते हैं। दूसरा कोष एल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कंप्लीट किए रहते हैं। इसके बाद तीसरा कोष होता है एम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है। इनका परमाणु क्रमांक 12 है। पहला कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कंप्लीटेड है। दूसरा कोष L है, वो 8 है, उसमें वो भी कंप्लीटेड है। तीसरा कोष 2 है जो M कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इनकम्प्लीट है। एल्युमिनियम पर आते हैं। एल्युमिनियम का प्रतीक Al है। इनका परमाणु क्रमांक 13 है। इनका पहला कोष जो होता है के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा कोष M है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला और दूसरा कोष तो कंप्लीट होता है, तीसरा कोष इनकम्प्लीट होता है। अब आते हैं सिलिकॉन पर। Si इनका प्रतीक होता है। इनका परमाणु क्रमांक जो होता है 14 होता है। पहला कोष के होता है, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कोष होता है L होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला कोष दूसरा कोष कंप्लीटेड होता है। तीसरे कोष में M कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आते हैं फास्फोरस पर। फास्फोरस का प्रतीक है P। इनका परमाणु क्रमांक 15 है। इनके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कोष M कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला और दूसरा कोष इनका भी कंप्लीटेड होता है और तीसरा कोष इनकम्प्लीट होता है। अब आते हैं बच्चों सल्फर पर। सल्फर का प्रतीक है S। इनका जो है परमाणु क्रमांक 16 है। इनका पहले कोष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कोष L है, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा कोष M है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से पहला और दूसरा कोष इनका भी कंप्लीटेड होता है, तीसरा कोष इनकम्प्लीट होता है। अब आते हैं बच्चों क्लोरीन पर। क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। हाँ, Cl होता है। इनका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 होता है। इनके पहले कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा कोष M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इस तरह से पहला और दूसरा कोष इनका भी कंप्लीटेड होता है। अब हम आते हैं आर्गन पर। आर्गन Ar इनका प्रतीक है। इनका परमाणु क्रमांक 18 है। इनके पहले कोष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कोष M कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका तीनों कोष कंप्लीटेड होता है। ये स्थायित्व को प्राप्त किए रहते हैं। इन्हें किसी से क्रिया नहीं करनी पड़ती, ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है। ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अक्रिय गैस होते हैं। हाँ, अब आते हैं बच्चों पोटेशियम पर। पोटेशियम का प्रतीक के है। के का परमाणु क्रमांक 19 है। इनके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कोष है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा कोष है M, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा कोष N होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होता है। अब आते हैं बच्चों कैल्शियम पर। कैल्शियम का प्रतीक है Ca। इनका परमाणु क्रमांक है 20 और इनकी पहले कोष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कोष L होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा कोष 8 होता है, इसमें M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा कोष N होता है,
N कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश कंप्लीटेड होता है, चौथा कोश इनकम्प्लीट होता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने के लिए, निकालने के लिए सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रक्चरल रूप से आप लोगों को बता रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हाँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने कोश में कैसे सुव्यवस्थित रहते हैं। अभी तक तो हमने ऐसे ही बताया था, अब स्ट्रक्चरल रूप, संरचनात्मक रूप से बता रहे हैं। ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है बच्चों। हाइड्रोजन का परमाणु में एक ही कोश होता है, वही प्रथम होता है, वही अंतिम होता है, मतलब बाहरी कोश होता है, और इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ इसी, अब ये हीलियम है, इनका भी पहला और अंतिम कोश एक ही होता है। हाँ, ये है, इसमें इनके में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका पहला कोश कंप्लीट होता है। हीलियम ही एक ऐसा परमाणु होता है अक्रिय गैस में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहला और अंतिम कोश पूर्ण होता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, इसलिए इनको द्विक परमाणु कहते हैं। हाँ, पहला और अंतिम कोश जो होता है वो एक ही होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटेड होता है, स्थायित्व को प्राप्त किए रहते हैं। अब आते हैं लिथियम पर। इनके पहले कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं पहले कोश में, और दूसरे कोश में जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 हो गया। अब बेरिलियम पर आते हैं। ये नाभिक के पहला कोश है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोश में भी ये 1 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 4 हो गए। अब बोरान पर आते हैं। हाँ, ये नाभिक है, ये पहला कोश है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी वाले कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से अरेंज है। कार्बन पर आते हैं। पहला कोश है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहरी वाले कोश में, दूसरे कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 6 हो गए। अब नाइट्रोजन पर बच्चों आते हैं। पहला कोश ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहरी वाला अंतिम कोश जो है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ये नाभिक के पहला कोश है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कंप्लीटेड है, दूसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब आते हैं फ्लोरीन पर। पहला कोश ये है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, पहले कोश में, दूसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7 9 अरेंज हो गए। अब नियॉन पर आते हैं। नियॉन में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कोश कंप्लीटेड थे, ये अक्रिय गैस है। हाँ, अब आते हैं सोडियम पर। पहला कोश ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, दूसरे कोश में 1 2 3 4, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 11 अरेंज हो जाते हैं। मैग्नीशियम में पहला कोश ये है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है। 2 8 और 2 12 हो गए। अब आते हैं एल्युमिनियम पर। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटेड है, तीसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं। अब आते हैं सिलिकॉन पर। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे कोश में 1 2 3 4, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है। अब आते हैं फॉस्फोरस पर। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटेड है, अब तीसरे कोश में 1 2 3 4 5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है। अब आते हैं सल्फर पर। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इसके दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोश में 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है। अब आते हैं क्लोरीन में। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है।
पहले कोष में, अब आते हैं आर्गन पर। हाँ, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कंप्लीटेड है, स्थायित्व है, इन्हें किसी से क्रिया नहीं करना है, ये अक्रिय गैस है। हाँ, स्थायित्व को प्राप्त किए हुए। अब आते हैं पोटेशियम पर। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटेड है तीनों कोष। अब चौथे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अरेंज है। अब आते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटेड है, और चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीटेड है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों। अब कुछ विशेष बातें हैं। के तथा एल कोष में अधिकतम क्रमशः 2 या तथा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 तथा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पोटेशियम तथा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2 8 8 1 है तथा 2 8 8 2 है। हम देखते हैं कि इनके एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन एन कोष में प्रवेश कर जाता है। अर्थात तीसरी ऊर्जा स्तर एम कोष के पूर्ण होने से पहले, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होने से पहले ही ये नए कोष में कूद जाता है, नए कोष में कूद जाता है। अलग चौथा एन कोष भरना शुरू हो जाता है। अतः यह एक समान व्यवहार है। इसके बारे में बच्चों चर्चा हायर क्लास में करेंगे। 18 तो होना चाहिए, 18 होने से पहले ही ये दूसरे नए कोष में, चौथे कोष में कूद जाता है, वो भरना शुरू कर देता है 18 होने से पहले ही। ये एक एब नॉर्मल व्यवहार है। इसके बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग हायर क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।